मेरी कहानी बहुत लंबी है पर शॉर्ट इतना है कि मैं एक ऐसे अब्बा जी के घर में पैदा हुई थी जिनको ना बेटियां नहीं चाहिए थी। पैदा होने के 3 दिन की थी तो मेरी अम्मी को डिवोर्स दे दिया था सिर्फ मेरे होने की वजह से। उसके बाद उन्होंने और शादियां भी की, काफ़ी जायदाद वगैरह थी उनकी, पर मुझे उसमें से भी कोई कुछ नहीं मिला। जिंदगी ऐसी गुजरी भटकते हुए। फिर मैं अपनी खाला की तरफ ही रहती थी तो एक रिश्ता आया, मेरी खाला वगैरह की सबकी मर्जी से वो शादी हो गई। उस बंदे ने 5-6 माह काम किया शादी के बाद। मेरी बेटी के होने से पहले ना उसकी कमर को कोई प्रॉब्लम हो गया, वो पैरालाइज हो गया। ऐसे में काम करती रही और ज़िंदगी को चलाती रही। वो 3-4 साल बाद ठीक हुआ पर उसने कोई काम नहीं किया। जो भी जमा पूंजी करती थी, कमेटियाँ उठाती थी, वो ऐसे ही खर्च कर लेता था। मैं बहुत सारी तकलीफ़ों में आ गई हूँ। मेरे घुटनों में पेन है, मेरा एक बाजू फ्रीज हो गया है सीधी साइड का, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनके साथ साथ ये मोटापा। सारी ज़िंदगी मुझे फील नहीं हुआ पर मुझे फील होता है। पर मैं किसी पे इंतज़ार नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं चाहती मेरी कोई 500, 1000 या 2000, 4000 को मदद करे। मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा रोज़गार मिले जिससे मैं अपनी मेहनत से करूँ। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद है जिनकी सेहत उनको काम करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए वो हॉल रोड पे बिस्किट्स बेच रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा कैसी हो आप? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। सुमेरा, ये क्या आपको वजह बनी कि जिस वजह से आपको बिस्किट्स बेचने पड़ रहे हैं? अपनी तरह कहानी हमें तफसील से बताएं। मेरी कहानी बहुत लंबी है पर शॉर्ट इतना है कि मैं एक ऐसे अब्बा जी के घर में पैदा हुई थी जिनको ना बेटियां नहीं चाहिए थी। तब से मेरी ज़िंदगी ना अपसेट है, ज़रा टूटी फूटी ज़िंदगी है। यानी कि उन्होंने, मैं तीसरे दिन में थी, पैदा होने के 3 दिन की थी तो मेरी अम्मी को डिवोर्स दे दिया था सिर्फ मेरे होने की वजह से। उसके बाद उन्होंने और शादियां भी की, पहले भी की थी एक, उससे 2 बेटियां थी, उसके बाद भी एक की, पर अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं दी। काफ़ी जायदाद वगैरह थी उनकी पर मुझे उसमें से भी कोई कुछ नहीं मिला। ज़िंदगी ऐसी गुजरी भटकते हुए, कभी दूसरे बाप के घर, कभी पहले बाप के घर, कभी नानी के घर, कभी खाला के घर, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। ऐसी ज़िंदगी गुजर गई। उसके बाद आपकी शादी कब और कैसे? फिर मैं अपनी खाला की तरफ ही रहती थी तो एक रिश्ता आया, तो पसंद समझ लें उस बंदे की या कुछ भी, तो बस मेरी खाला वगैरह की सबकी मर्ज़ी से वो शादी हो गई। और उस बंदे ने 5-6 माह काम किया शादी के बाद। शुरू के चंद माह भी नहीं किया कि मैं जहाँ काम करता था ना वहाँ से मुझे जवाब हो गया है। और बाद में उसने ये किया कि 6 माह काम किया पेट्रोल पंप पे। मेरी बेटी होने वाली हुई, मेरी बेटी के होने से पहले ना उसकी कमर को कोई प्रॉब्लम हो गया, वो पैरालाइज हो गया। मैं उसको ठीक करवाने के लिए अपनी बेटी के, मैं सिजेरियन मेरी बेटी हुई थी, उसके पैदा होने के बाद मैं काम करती रही। फ़ौरन वो जैसे 1.25 महीना होता है ना चीला, उसके पूरा होने के बाद मैंने इसी प्लाज़ो में, इनकी 3-3, 4-4 मंजिलें, सब सीढ़ियाँ चढ़ के काम करना शुरू किया। ऐसे में काम करती रही और ज़िंदगी को चलाती रही। वो 3-4 साल बाद ठीक हुआ पर उसने कोई काम नहीं किया। उसके बाद कभी उसको रिक्शा लेके दे, कभी बाहर गोश्त वाले के साथ काम करवा के दो। बहुत कोशिशें की, एक के बाद दूसरा रिक्शा का, एक से मेरी पूरी नहीं पड़ेगी, 2 लेके दोगी तो कर्ज़े उठा लिए। जो भी जमा पूंजी करती थी, कमेटियाँ उठाती थी, वो ऐसे ही खर्च कर लेता था। मेरे से सॉरी बोला नहीं, ज़रा जल्दी जल्दी जा। कोई बात नहीं, बोलें। अच्छा, आप इतनी बाहिम्मत हैं और आप इस तरह से क्यों अपनी हार माने, क्यों रो? हिम्मत है मुझ में पर ना अब मेरी सेहत साथ नहीं देती है। मैं बहुत सारी तकलीफ़ों में आ गई हूँ। मेरे घुटनों में पेन है, मेरा एक बाजू फ्रीज हो गया है सीधी साइड का, ब्लड प्रेशर, शुगर, मैं बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रही हूँ। इनके साथ साथ ये मोटापा, सारी ज़िंदगी मुझे फील नहीं हुआ
पर मुझे फील होता है मैं तकलीफ में हूँ, मुझसे अब काम करना मुश्किल है, पर मैं किसी पे इंतज़ार नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं चाहती मेरी कोई 500, 1000 या 2000, 4000 को मदद करे। मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा रोज़गार मिले जिससे मैं अपनी मेहनत से करूँ और मेरी रोटी घर की चल जाए। मैं सिर्फ बच्चे को पढ़ाना लिखाना नहीं, मेरे घर का पूरा इंतज़ार ही मुझ पे है, बिल देना। आपको पता है आजकल घर रेंट पे नहीं, मेरा अपना घर है पर मैंने अभी गिरवी दिया हुआ है। छोटा सा बड़े गांव टाइप एरिया में घर है, उसको हरबंसपुरा पिंड कहते हैं ऐसे ही, पर उसके ऊपर भी मेरे ऊपर कर्ज है अभी काफ़ी। और आप सोचें एक काम घर को चलाना एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए भी वो घर चलाना सारी ज़िंदगी मुश्किल था, और इतना मुश्किल नहीं था। मेरी सेहत साथ देती थी तो मैं सब करती थी। अब मेरी सेहत साथ नहीं देती है, मैं ना बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो ना अब मैं नहीं चला पाती। आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? मेरी बेटी पूरे साल से पढ़ नहीं रही है। वो आई.कॉम में उसने दाखिला लिया था, पर मैं बीमार हो गई। आई.कॉम फर्स्ट ईयर के उसने पेपर दिए, पर मेरी बीमारी की वजह से उसको एक पेपर में सैप्ली आ गई। वो सैप्ली भी क्लियर नहीं कर पाई है, क्योंकि घर का सारा मैंने बीच में 5-6 माह छुट्टियां की हैं, मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाई। उसकी वजह से मेरे ऊपर और कर्जे आ गए हैं, बल्कि पिछले 1.5-2 साल से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और उसकी वजह ये सेहत ही है। तो ये सामान कितने का डाल? मैं तकरीबन 2-2.5 हज़ार का 3,000 का सामान डाल लेती हूँ। उसमें ख़त्म कब होता है? शाम के मैं आ जाती हूँ 3-4 बजे, और रात के 11-12 बज जाते हैं। मार्केट बंद हो जाती है, फिर ही मैं जाती हूँ। अच्छा, आप सामान क्या क्या लाती हैं? बिस्किट, जेलीज, और ये निम्को होती है, ये एक छोटा सा बच्चों के लिए टिकटॉक है, बिस्किट है, जेली है, कोकोमो होता है, शाही मेवा है, ऐसे कुछ और चीज़ें हैं छोटी छोटी सी बच्चों वाली। बैग में क्या है? बैग में भी यही चीज़ें हैं। हाँ जी, ये बैग मैं खुद ही उठाती हूँ। ये देखें, इसमें ये बाकर खानी होती है, निम्को होती है, जेली होती है, डोनट होता है, कोकोमो होती है, ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ये भी साथ एक मेरा शॉपिंग बैग भी होता है, दोनों चीज़ें उठाती हूँ। ये सारा स्टॉक बिकता है तो 500 रुपया तो रोज़ मेरा कम से कम आने जाने का किराया लग जाता है। बहुत सारे रिक्शे बदलने के बाद अगर मैं सीधा रिक्शा करवा के आती हूँ तो 400 का होता है, पर वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। कभी कभी जब मेरी सेहत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती तब मुझे करवाना पड़ता है। इसमें से मुझे अच्छी बचत हो जाती है, पर ख़र्चा भी उतना ही होता है। डेली कितना कमा लेती हैं? मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन काम करती हूँ, तो इसलिए डेली का कोई हिसाब नहीं। जिस दिन आ गई उस दिन कमा लिया, जिस दिन नहीं आई उस जिस दिन आती है उस दिन कितनी कमाई? 1000-1500 रुपये। और महीने की हो जाता है 30,000 के करीब करीब। यहाँ पे कभी मर्दों ने आपको कुछ नहीं कहा? जब मैं शुरू में आई थी तो कुछ अजीब लोग थे, पर वक्त के साथ सब अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छे लोग बल्कि अब ज़्यादा हैं, अजीब लोग भी ख़त्म हो गए वक्त के साथ। आपको पता है, सब ना आपको देखते हैं आप कैसे होते हो, फिर आपका रवैया जैसे होता है ना वैसे आपके साथ दूसरे रवैया रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है। पूरी मार्केट मेरे साथ ऐसे ही है, मेरे बच्चे, भाई, बाप, बेटो जैसे लोग हैं। पर आप सोचो, मैं इन पे भी इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। आपकी कोई मदद कोई 1 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, कुछ माह करेगा। आपको अपनी ज़िंदगी खुद ही चलानी होती है। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि आप इतनी बाहिम्मत हैं कि आप इस गर्मी में बिस्किट बेच रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि अपनी बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू करा सकें, अपनी सेहत को ठीक कर सकें। आपकी सेहत को हुआ क्या है? बहुत तकलीफ़ है कि मेरी बेटी की पढ़ाई ऐसे रुक गई। मैंने उसे शुरू से अच्छा पढ़ाया है। अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल था, वहाँ पे मैं उसको पढ़ाती थी। तकरीबन महीने का 10,000 लगता था ट्यूशन्स पे, आने जाने पे, स्कूल की फ़ीस में मैं देती थी। यानी कि आप सोचो कि मैं अच्छा कमा लेती थी। मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी चीज़ पे होती थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। पर अब मेरे पास कोई हिम्मत नहीं बची है। मैं अपनी बेटी की मोहताज हो गई कि वो मुझे संभाले। बेटी कोई काम करती है?
बाहर काम तो नहीं करती पर घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर होती हैं। और कितने साल की है? 18 की हो गई है माशाल्लाह से। तो कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए ये सोचा जाए कि मुझे कुछ ऐसा कारोबार की तरफ लगा दिया जाए कि मैं आसानी से रोज़गार कमा लूँ। मैं किसी के पे ऊपर नहीं रहना चाहती कि मेरी कोई ऐसी मदद करे कि मेरा, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे आसान में कमाऊँ, मैं मेहनत करूँ पर ज़रा आसान हो जाए। ये अब मेरी हिम्मत से बाहर है। मरियम नवाज साहिबा आपको पता है कि सीएम है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो भी एक औरत हैं और औरत को औरत की तकलीफ़ और मजबूरियों का ज़्यादा पता होता है। ये जो बिल्स आ रहे हैं, इतने इतने बिल्स हैं, मेरी हिम्मत से बाहर हैं। और घर के ख़र्चे मैं चाहती हूँ कि वो देखें, वो ही मुझे अपनी तरफ से कोई कारोबार, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी मदद करे अभी तक। मैं चाहती हूँ जब तक मुझ में जान है मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। मुझे कोई रोज़गार का ऐसा वसीला अल्लाह की तरफ से अता हो जाए या कोई इंसान ऐसी मदद करे कि मेरी रोज़गार चल जाए, मैं कोई काम करूं जो उसके लिए, जो मेरे लिए ज़रा आसानी से हो जाए। इतनी तकलीफ़ दे होना मुझसे ना, अब ना इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, मुझसे बैग नहीं उठाया जाता। ये मेरा बैग होता है, इसका वज़न कम से कम 20 से 25 किलो होता है। अपने वज़न के साथ इतने बड़े बैग को उठाना मेरे लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया। और ख़ास तौर पर से जब से मेरा दायां बाजू फ्रीज़ हो गया है ना, ये मेरे लिए काम करना और मुश्किल हो गया है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई, मैंने एक चैनल भी खोला था बिस्किट वाली बाजी के नाम पे, और इस मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कराची जैसे कि मेरे से ना नीला गुंबद में वो मोबाइल छीन लिया गया था पिछले रोज़ों में। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर तब तक हुए थे, मेरी वीडियोस पड़ी थी, वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही थी, पर मेरा वो काम भी नहीं इसी वजह से चला कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया। अल्लाह मियां आपको हिम्मत दे, ताकत दे, इसी तरह काम करती रहें। और जो इन्होंने मैसेज दिया है, आई होप कि आप लोगों को, आप इनकी कोई मदद कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।